वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। बेटा ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक दो छोटी मोटी नॉलेज देना चाहता हूँ। बेटा आप अब तक जिस तरह से क्वेश्चन करते आए हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको पापा ने मंडे को 20 रुपीज दिए, ठीक है बेटा। ट्यूसडे को आपसे 5 रुपीज ले लिए वापस, ठीक है। आप छोटी क्लास में क्या करते थे, बहुत सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर 20 दिए थे, 5 वापस लिए, माइनस कर दो, हमारा तो आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी बात को अब आप इंटीजर्स में करोगे तो बेटा लिखने का तरीका भी अलग होगा, करने का तरीका भी अलग होगा। बच्चे सोचते हैं ये तो वही चीजें हैं, हमने तो पहले भी की हुई हैं। लेकिन बेटा अब आप इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं आपको। देखो कैसे, मंडे को आपको पापा ने 20 रुपीज दिए, ठीक है। ट्यूसडे को आपसे 5 रुपीज ले लिए, तो आप लिखोगे कि ट्यूसडे को हुआ क्या भाई, चेंज ऑन ट्यूसडे, यानी आपकी मनी में कितना चेंज आया। तो आप लिखोगे ट्यूसडे को मुझसे वापस ले लिए, यानी -5। गॉट इट। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो प्लस नंबर है या माइनस नंबर है, ये बहुत कुछ इंडिकेशन देते हैं। मान लो आपको पैसे मिले तो आप प्लस लिख करोगे, आपके पास से पैसे गए तो माइनस, ठीक है। अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम उसको बोलेंगे भाई प्लस हो गया। कोई चीज डिक्रीज हो जाती है तो हम कहते हैं जी माइनस हो गया। मेरे को किसी काम में प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, हम कहते हैं जी मेरे पैसे प्लस हो गए। गॉट इट। और कभी कभी लॉस हो जाता है तो हम कहते हैं जी माइनस हो गया। मैं बोलूं 20 रुपीज का लॉस, तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, -20। मैं बोलूं 50 रुपीज का प्रॉफिट, तो आप कैसे लिखोगे, +50। गॉट इट। तो इधर भी अगर आपके पापा ने आपसे 5 रुपीज ले लिए हैं तो आप लिखोगे कि भी ट्यूसडे को क्या हुआ, -5। ये नहीं है सीधा 20 में से 5 माइनस किया, बच्चों की तरह आंसर आने शुरू हो जाएंगे। इंटीजर्स के अंदर आपको ये नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपसे पूछे कि भाई ये जैसे सर ये 15 कैसे आएगा, फिर कि भाई ट्यूसडे को मेरे पास कितनी मनी है, तो मनी ऑन ट्यूसडे हम कैसे निकालेंगे, मंडे वाली मनी को और ट्यूसडे में जो चेंज आया उन दोनों को प्लस करेंगे, 20 प्लस जो चेंज आया। गॉट इट। तो ये कितना होगा, 20, 5 के साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, -20 - 5 इज 15। दिस इज द आंसर। यानी आपको इंटीजर्स भी लिखने हैं, ये माइनस के नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करें। टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का टेम्परेचर था -5। चलो ठीक है, मंडे को, ठीक है जी, -5 डिग्री सेल्सियस हमने लिख दिया। ध्यान देना बेटा, साइन को बिल्कुल इग्नोर मत कर देना, ये चैप्टर ही साइन के बारे में है। अच्छा, हुआ क्या फिर उसके बाद, इट इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों को ड्रॉप का मतलब पता होना चाहिए, गिर जाना। तो मैंने अभी बताया ना, कोई चीज गिर जाए तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस। इस बात को ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस को लिखा जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट, क्लियर। तो हम लिखेंगे, अब सीधा नहीं है क्योंकि बच्चे बोलेंगे सीधा मैं इसको -5 ये माइनस कर दूं, नो। आप पहले लिखिए चेंज कितना आया, यानी मंडे को क्या हो गया। हम बोलेंगे मंडे को चेंज आया टेम्परेचर में कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंटीजर्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या था, यानी अब ट्यूसडे को चेंज आ गया, मंडे को आपके पास ये था, तो अब दोनों का ट्यूसडे का हमने टेम्परेचर निकालना है, दोनों को प्लस कर दो, यानी -5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री। ऐसे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लिखो, ठीक है। अब फिर वही बात आती है, इसको सॉल्व करो, -5 डिग्री सेल्सियस और ये 2 के डबल साइन हो गए, ठीक है। तो प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो इंटीजर्स आ गए, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे, माइनस प्लस, 5 and 2 7, साइन बड़े वाले नंबर का, ठीक है बेटा। तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूं बेटा, आपको ये इंटीजर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नहीं आता है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब सिखा रखा है उसके अंदर। 40% चैप्टर उसी के अंदर कवर हो जाएगा आपका। देखिए अब आगे, ये हो गया, आप ट्यूसडे पे पहुंच गए, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या हुआ, वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज बेटा राइज से वर्ड लिया गया है, ठीक है। राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज होना। तो इसको आप क्या लिखोगे, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस को लिखोगे +4 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। प्लस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लगा भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लिखेंगे भाई क्या चेंज आया वेडनेसडे को, वेडनेसडे को हो गया +4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको वेडनेसडे को टेम्परेचर भी बताना है, ये तो चेंज आया है। जैसे इधर आपने ट्यूसडे को चेंज कितना आया था -5, लेकिन ट्यूसडे के मनी आपके पास कितनी थी, दोनों को प्लस किया था ना। ऐसे ही वेडनेसडे का चेंज आया 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना है, आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस था और अब वेडनेसडे को कितना हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। तो हमेशा ऑपरेशन प्लस का ही लगना है, लेकिन आपको जो नंबर है ये माइनस के कब है, ये प्लस के, ये आपको सिलेक्शन करना है। प्लस माइनस, माइनस 7 में से 4 गया 3 डिग्री सेल्सियस, और साइन बड़े वाले नंबर का। इंटीजर्स की प्लस माइनस नहीं आती बेटा, सीखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लो एक बारी, ठीक है बेटा। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, दिस इज योर आंसर। हाँ बेटा, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी कनेक्ट रह के मेरे साथ स्टडी कर पाओगे। बाकी लाइक कमेंट किया करो, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू। आओ इस क्वेश्चन को करें। देखिए, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो बेटा ध्यान से, मान लो ये नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है 0, 1, 2, 3, मान लो एक पर्सन यहाँ 3 पे खड़ा हुआ है, यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। मैं बोलूँ ये कितनी दूर डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक दूसरे से ये 6 यूनिट्स दूर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्या अगर इसी तरह से हमें इतना ज्यादा करना पड़ जाए, मान लो यहाँ पे -1200 हो जाए और यहाँ पे 5000 हो जाए, तो भी क्या ऐसे यूनिट गिन गिन के पहुंच जाएंगे क्या हम? नहीं पहुंच पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले प्लस वाला नंबर लो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस करना है ना, पहले प्लस वाला नंबर लो, उसमें से माइनस वाली लोकेशन को माइनस कर दो। कैसे? प्लस वाला लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर माइनस वाला नंबर लिखा। गॉट इट। अब आप देखो आपका वाला आंसर आएगा 6, जो आपने ऐसे काउंट करके निकाला था। 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 + 3 आ गया 6 यूनिट्स। यानी सिर्फ आंसर पता होना जरूरी नहीं है, कैसे किस ऑपरेशन से आंसर निकलेगा, ठीक है। इधर भी मैं कैसे करूंगा बेटा, 5000, ठीक है, प्लस वाला नंबर, और ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है कि एक दूसरे से कितनी दूर है। ये कैसे निकालूंगा, प्लस वाला नंबर माइनस लगाऊंगा जैसे इधर लगाया, और फिर ये माइनस वाला नंबर। गॉट इट। 5000 + 1200, आंसर क्या आ गया 7200। क्लियर। अब बस यही चीज की एप्लीकेशन इधर है, सुनते जाना। इन्होंने क्या बोला है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर, प्लेन उड़ रहा है कितनी हाइट पे, 5000 मीटर, अबव सी लेवल, ठीक है। मान लो ये सी का लेवल है, ठीक है, सी, और ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है कितनी हाइट पे, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट है ये दे रखी है 5000 मीटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले को प्लस साइन दिया जाएगा ना बेटा, इंटीजर्स है, हर बार साइन सोचना है। ऊपर उड़ रहा है तो प्लस, अगर कोई चीज नीचे होती जमीन के, यानी सबमरीन, जैसे अब इन्होंने अगले में क्या दे रखा है, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। एक सबमरीन भी फ्लोट कर रही है, सबमरीन क्या ऊपर उड़ती है, पानी के अंदर, ये पानी है सारा, सी लेवल है ना, ये सी का लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर प्लेन, नीचे एक सबमरीन है, ठीक है। तो सबमरीन 1200 मीटर नीचे है, तो 1200 नहीं लिखूंगा मैं बेटा, अगर ऊपर वाले को मैं प्लस शो करता हूं तो नीचे वाले को माइनस शो करना पड़ेगा। गॉट इट। तो अब लिखो आप, हाइट एट विच प्लेन इज फ्लाइंग, कितना लिखोगे, +5000 मीटर। गॉट इट। डेप्थ ऑफ सबमरीन, अब सबमरीन जमीन के नीचे है और इन्होंने 1200 मीटर दिया है, सबमरीन
तो फिर क्या लिखोगे आप? -1200 बेटा, ध्यान देना है, ये बहुत हाई अलर्ट जोन है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने आपको बताया, क्या तरीका बताया, ऊपर वाला जो नंबर है वो लो 5000, फिर माइनस का साइन लगाओ, यानी प्लस वाला नंबर ले लिया, बड़ा नंबर बेसिकली पहले लेते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 5000, वो ले लिया, फिर माइनस लगाया, फिर दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में -1200 है, ये माइनस तो हमारा अपने पास से लगाया था, ये जो -1200 है ये दोबारा लगेगा, जैसे इधर भी देखो माइनस डबल आ गए थे, नहीं आ गए थे, ठीक है। 5000, अब वही माइनस माइनस प्लस 1200 प्लस कर देंगे इन दोनों को 7200 मीटर, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है। क्लियर है बेटा? तो बेटा आई होप वीडियो समझ आएगी, बाकी बेटा प्रैक्टिस से ही कुछ होगा। थैंक यू सो मच, कनेक्ट रहिए।